पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहने पर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज में कश्मीरी छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ सीनियर छात्रों ने शराब के नशे में कमरे में घुसकर मारपीट की और जबरन पाकिस्तान विरोधी नारे लगाने को कहा। आरोप है कि 3 छात्र हॉस्टल के एक कमरे में रहते थे, जहां यूनिवर्सिटी के ही एक दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने शराब के नशे में मारपीट की। प्रबंधन ने आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। तो जाहिर तौर पर यह एक विवाद और खड़ा हुआ है ग्रेटर नोएडा में, जहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे, जिसका विरोध किया कश्मीरी छात्रों ने। अब मामला दर्ज किया गया है पूरे मुद्दे पर। कश्मीरी छात्रों ने प्रदर्शन भी किया है, हंगामा भी किया है। कुछ 2:45 बजे थे, मैं कमरे रूम में पढ़ रहा था, तो मेरे भाई सो रहे थे और दूसरे भाई जासिर भाई सो रहे थे। तो अचानक दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो मैंने बोला डिस्टर्ब करेगा कोई, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, देर रात हुई है। तो उसके बाद दरवाज़ा बैंग किया उन्होंने और दरवाज़ा तोड़ दिया। और मैंने देखा 5 से 6 लड़के थे वो, और पूरे पिए हुए थे, टून थे। तो अंदर घुसे तो गालियाँ मारनी शुरू स्टार्ट की। पहले बोला कश्मीरी कौन है तुम में से, मैंने कहा हम 3 हैं, कश्मीरी 3 हुए। तो उन्होंने गालियाँ स्टार्ट की और उसके बाद उन्होंने हाथापाई की और बोतल की हाथ में यहाँ पे लगती थी। अच्छा, किस लिए मारपीट करी उन्होंने, क्या वजह थी? इसके पहले भी हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। किस लिए मारपीट करी? इन्होंने पहले बोला इंडिया जिंदाबाद बोलो, जासिर से बोला इंडिया जिंदाबाद। उसके बाद बोला उन्होंने, तुम बोलो, गाली मार के बोला, तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। बोला हम क्यों बोले? तो उसी बात पे वो उठे और फिर बोला गाली मार के बोला कि ये आतंकवादी है। 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं? प्रियदर्शी कॉलेज। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है छात्रों का, और इसी बयान पर हंगामा हुआ क्योंकि नारे लगवाए जा रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के, और उसके बाद हंगामा हो गया कॉलेज में, जिसके बाद स्थिति कुछ खराब हुई। प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ कॉलेज में। तस्वीरें उसी वक्त की जब हंगामा हो रहा था कॉलेज के भीतर। थोड़ा सा इनकी झड़प हुई है कोई बीच में। ये कह रहे हैं कि एक कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कुछ पीवा के इन्होंने थोड़ा किया हो, लड़ाई झगड़ा कुछ किया है हल्का सा। उसके बाद ये रात को सुबह मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो हम लोगों ने MHRD स्टूडेंट्स के जो वो हैं ये जी वहाँ से उनको लेके आए हूँ। हमारे ऑफिसर्स पहुँच गए हैं यहाँ पर। इनको जो इनसिक्योरिटी लग रही थी वो सिक्योरिटी हमने दूर कर दी है। जो वो लड़के यहाँ पर जो दूसरे कॉलेज के लड़के थे वो भी इन्वेस्टिगेट कर दिए गए। तो मामला कॉलेज का, 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। क्या कुछ हो रहा है सियासत में इस पूरे मुद्दे पर, वो देखिए। श्री अखिलेश यादव से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक संदेश भेजने का काम करें। इससे पहले इस तरह की घटना मेरठ में भी हो चुकी है। हम कश्मीर के नौजवानों को देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन उनको मुख्य धारा से तोड़ना चाहता है। बड़ी अजीब बात है। देखिए, ये सारी वो चीजें हैं जो बजाय इसके कि हम अपने जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर का, उनके साथ में ताल्लुकात को अपने इस तरह से रखें कि वो हमारा एक इंक्लूसिव ग्रुप बन जाए पूरे हिंदुस्तान में। और यही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी थी। इन तमाम बातों से जो फिर दोबारा उस तरह के लोगों को हवा मिलती है जो कि कश्मीर के ताल्लुक से एक दूसरी पॉलिसी रखते हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह का जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ में व्यवहार किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको कंडेम करना चाहिए। देखिए, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ नोएडा में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि आप भारत में आकर अगर भारत के खिलाफ सामूहिक रूप से कोई बात कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कोई बात नहीं, सामूहिक रूप से कहेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया होगी। हालांकि मैं उस प्रतिक्रिया का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन इस देश के अंदर कश्मीरियों को भी भारतीयों के जज्बात का एहतराम करना होगा। जिस तरह हम कश्मीर में जाके कश्मीरियों का जज्बात का एहतराम करते हैं, वो पाकिस्तान में जाके भारत जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। क्या लगा सकते हैं? क्या ये नहीं कह सकते कि कश्मीर भारत का टूटंग है? पाकिस्तान में जाके नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो उसका फिर जो है प्रतिक्रिया होगी।